इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हो गया? क्या करना है हमें? तो यहां देखिए ये सभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू, यदि एयर में हो तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। क्या ये होता है? सबको पता है। तो आइए यहां पर देखते हैं कैसे बनेगा। तो ये A है और ये B है। तो ध्यान दीजिए, A को यदि पॉजिटिव मान लें, है ना, A को हमें क्या करना है? पॉजिटिव लेना है। A पॉजिटिव है तो इसका मतलब देखिए ये कितना हो गया? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। और B को क्या ले लिया? नेगेटिव। चलो दूसरे कलर से हम लेते हैं, ठीक है ना, दूसरे कलर से लेते हैं नेगेटिव। अच्छे से समझिए इसको, अच्छे से समझिए। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसे। ठीक है, अब समझिए नेगेटिव है तो यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव लग जाएगा। नेगेटिव 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 नेगेटिव। फिर देखिए अब क्या है? फिर यहां भी कितना होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं यह प्लेट A से जुड़ा हुआ है तो कितना होगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इधर से भी हो जाएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा? नेगेटिव प्लेट है, देखो यह प्लेट जो है B से जुड़ा हुआ है तो यहां पर क्या होगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। स्पेशल टाइप का ये सब क्वेश्चन है। तो देखो एक कैपेसिटर में कितने प्लेट होते हैं जी? 2 प्लेट होते हैं। एक को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव लेते हैं। नहीं, एक पर जितना चार्ज होता है दूसरे पर भी उतना ही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इस पर यदि प्लस क्यू है तो इस पर माइनस क्यू। एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है ना, यह एक कैपेसिटर फॉर्म कर रहा है। अच्छे से समझिए, ठीक है। तो देखिए यहां पर कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं बताइए? यहां कितने कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं? तो देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये हो गया एक, ठीक है, पहला कैपेसिटर। फिर यहां देखते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, दूसरा कैपेसिटर। और फिर क्या? पॉजिटिव नेगेटिव, तीसरा कैपेसिटर। 3 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं यहां पर। क्लियर हुआ? आ रहा है समझ में सबको? ठीक है, 3 कैपेसिटर फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। समझिए बात को अच्छे से। ओके, तो अब यहां देखते हैं हम लोग किसी भी 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है? D है। तो क्या हो जाएगा जी? जब D है तो पहला का कैपेसिटेंस हमने क्या लिख दिया? C1, और इसका फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ठीक है। दूसरे का कितना होगा? C2, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए होता है फॉर्मूला। और C3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बेकार का 3 बार लिख दिया, डायरेक्ट लिख देना था C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3। अब देखिए फर्स्ट प्लेट के लिए हम लोग समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव A पर है, सेकेंड का पॉजिटिव A पर है और थर्ड का पॉजिटिव भी क्या है? A पर है। यानी तीनों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक साथ है। ठीक इसी तरह फर्स्ट का नेगेटिव प्लेट कहां पर है? B से कनेक्टेड है। सेकेंड का नेगेटिव प्लेट भी B से कनेक्टेड है। थर्ड का भी नेगेटिव प्लेट B से कनेक्टेड है। यानी तीनों कैपेसिटर का पॉजिटिव एंड A से कनेक्टेड है और नेगेटिव एंड B से कनेक्टेड है। तो बताओ सीरीज में है या पैरेलल में है? तीनों जल्दी बताओ, कमेंट करके बताओ, सीरीज में हुआ या पैरेलल में हुआ? सीरीज में है या पैरेलल में है? जल्दी बताओ।
तो तीनों क्या है, तीनों क्या है, पैरेलल में है। इसका मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। तो तीनों तो सेम है ना जी, तीनों का तो वैल्यू सेम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, यही होगा आंसर। जल्दी से इसे नोट करें, नोट करें इसे, यही हमारा आंसर है। चलिए नोट कीजिए। नोट हो जाने के बाद डन लिख दीजिएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो सेकंड क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से, यहां पर क्वेश्चन पढ़िए, है ना। इसी क्वेश्चन को एक बार और एक तरीके से और बना सकते थे। 1 मिनट, देखिए कैसे बना सकते हैं, तो देखते हैं। देखिए एक और तरीका क्या है, क्या करना चाहिए हमें। ये A है, तो समझिएगा इसको बनाने का तरीका। तो यहां पर ये हो गया A, यानी यह भी A, और देखिए ये B से जुड़ा हुआ है ना, ठीक है। 1 मिनट, और यह B है तो B, तो यह कितना हो गया B, और यह कितना हो गया A, A, और क्या हो गया B, B। समझिएगा बात को, क्या ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। तो देखो ध्यान दो, 3 कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है A और B से मिलकर, नहीं 3 कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है A और B से मिलकर। तो देखो कैसे कैसे फॉर्म हो रहा है, दूसरी साइड में B लिख दीजिए। तो देखिए पहला कैपेसिटर A और B से मिलकर बन रहा है, A B से मिलकर बनेगा, तो ये एक कैपेसिटर हो गया, ये पहला कैपेसिटर। तो इसका एक प्लेट जो है A पर है और दूसरा प्लेट B से जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया, एक A से जुड़ा रह गया, दूसरा B से जुड़ा रह गया। समझ रहे। ठीक इसी तरह देखिए दूसरा कैपेसिटर बन रहा है, देख लो A B से मिलकर, इस बार A इधर है B इधर, लेकिन A B से मिलकर बन रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा दूसरा कैपेसिटर, तो इसका एक प्लेट A से जुड़ा हुआ है और दूसरा प्लेट B से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये आ गया दूसरा कैपेसिटर A और B से जुड़कर। फिर देखो तीसरा नंबर, देखो थर्ड नंबर कितना बन रहा है, A B से मिलकर A B, एक A से कनेक्टेड है, दूसरा B से, और तीनों क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देख लो यहां दिया है ना जी, प्लेट्स ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रिस्टल, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये सभी। तो इस तरह से क्या हो गया, क्या हो गया बताओ, इसको नोट करो जल्दी से। C1 C2 और C3 देखो पैरेलल में आया ना, यानी C का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। जल्दी से नोट करो इसे, और कितना आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसी मेथड से अगला नंबर बनाएंगे हम लोग। ये पॉजिटिव नेगेटिव लेकर भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है।
नोट कीजिए हैं। चलो इस क्वेश्चन को लिखो और इसका आंसर बताओ जल्दी से। इस क्वेश्चन को लिखो और आंसर बताओ। तो 4 प्लेट्स ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर ज्वाइंड एज शोन इन द फिगर। देखो ये थोड़ा अलग टाइप से बनाया हुआ है ये डायग्राम, ठीक है। तो चलिए सबके बीच में, किसी भी 2 प्लेट के बीच में डिस्टेंस सेम है, तो आइए देखते हैं जरा इसका डायग्राम देखते हैं भाई। तो सबसे पहले देखो ये ए है, ठीक है। तो मैं कलर चूज करता हूं, चलिए तो ये ए है, दोनों साइड लिखते जाओ। तो ये ए है, तो ये ए हो गया, क्या यहां भी ए हो गया, दोनों साइड ए हो गया। यह बी है, तो यह भी बी है, ये भी बी है, और यह बी है, और यह कितना है, ए है। यहां भी तो 2 ही पॉइंट मिल रहा है, पक्का पैरेलल में होगा। क्या क्लियर हो रहा है? यह पहला कैपेसिटर हो गया। क्या देखो ए और बी से ही तो एक कैपेसिटर मिलकर बनेगा, तो ए बी यहां नजर आ रहा है, यानी पहला कैपेसिटर। बोलो कितने कैपेसिटर? बी बी से तो नहीं बनेगा कैपेसिटर, समझ रहे हैं? ए और बी चाहिए और दूसरा कैपेसिटर, यहां 2 ही कैपेसिटर बनेगा। देख लो, समझ लो अच्छे से, समझ में आ रहा है? कितना C1, दूसरा हो गया C2, तो C1 इक्वल टू कितना हो गया? तीनों प्लेट का एरिया क्या सेम है, और किसी भी 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और यह भी कितना हुआ? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, ठीक है। तो दोनों तो पैरेलल में है ना जी, देख लो कैसे। फर्स्ट का एक प्लेट ए पर है, दूसरा प्लेट बी पर है। सेकेंड कैपेसिटर का भी एक प्लेट पॉइंट ए से जुड़ा हुआ है, दूसरा पॉइंट बी से जुड़ा हुआ है, तो पैरेलल में हो गया ना। तो इसलिए सीपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, C1 प्लस C2, यानी बहुत अच्छे 2 एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। अरे बहुत अच्छा मौका मिल रहा है पढ़ाई करने का। पहले यदि फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट a बाई डी होता है, यह फॉर्मूला होता है। यदि कोई डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है ना, यदि दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ हो, सपोज करते हैं कि ये कैपेसिटर के 2 प्लेट हो गए, ठीक है, और इसके अंदर में कोई मीडियम भरा हुआ है, सपोज करते हैं कोई मीडियम भरा हुआ है ना, कोई मीडियम भरी हुई है इसके अंदर में, ठीक है ना। यदि कोई मीडियम भरा हुआ है, ठीक है, चलो एक मीडियम भर देते हैं, ठीक है, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चे? K है। तो फॉर्मूला कितना होगा? C का फॉर्मूला कितना होगा बताओ? कितना होगा? K एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। लेकिन यदि एयर भरा हुआ होगा तो K का वैल्यू कितना लेना? 1, यानी C इक्वल टू कितना फॉर्मूला हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। तो चलिए अब जल्दी से इस टॉपिक का हेडिंग दीजिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलो इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। यहां पर क्या है? 2 डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरे हुए हैं, है ना बच्चे। अब पता है ये 2 कैपेसिटर में चेंज हो गया है, ठीक है, ये 2 कैपेसिटर में कन्वर्ट हो गया, दोनों का कैपेसिटेंस अलग अलग लेंगे, है ना। लेकिन अब देखिए, अब पूरे का एरिया ए था, अब एरिया क्या हो जाएगा? ऐसे 2 डाइलेक्ट्रिक भरेंगे तो एरिया हाफ हाफ हो जाएगा, है ना। तो ऊपर वाले का एरिया कितना हो गया? a बाई 2, और नीचे का भी एरिया कितना हो गया? a बाई 2, हाफ हाफ भरा है, अच्छे से समझिए। लेकिन दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना था? d था, और अभी भी कितना है? d ही है, ठीक है ना।
डी है, ओके ना। तो ये हो गया डी, ओके। तो अब देखिए यहां पर दो कैपेसिटर में क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, नहीं ए और बी मिसिंग था, छोड़ो ना। तो इसका कैपेसिटर, फर्स्ट का कैपेसिटर देखो दो कैपेसिटर में बदल गया। तो पहला कैपेसिटर जो है, ठीक है, उसका देखो, उसका ये प्लेट, लेफ्ट वाला प्लेट ए पर है और राइट वाला प्लेट बी पर है। इसी तरह दूसरे कैपेसिटर का लेफ्ट वाला प्लेट ए पर है, राइट वाला प्लेट क्या है, बी पर है। समझ में आ रहा है? चलिए अब ध्यान दीजिए। तो C1 का वैल्यू कितना होगा देखते हैं। C1 इक्वल टू कितना होगा, तो देखिए C1 इक्वल टू, तो K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया, एरिया कितना लेना है, A/2 डिवाइडेड बाई डी होगा, यानी कितना आ गया, K1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A ओवर 2D। C2 कितना होगा बेटे, नीचे वाले का K2 एप्सिलॉन नॉट K2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स A ओवर 2D, ठीक है ना। कोई मिसिंग नहीं है, देखो ना यार, छोड़ो ना। तो क्या दोनों पैरेलल में है या सीरीज में है बताइए। दो कैपेसिटर में चेंज हो गया ये दोनों, है ना, दो कैपेसिटर में चेंज हो गया है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं, इसका डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसका डायग्राम हम लोग कैसे बना सकते हैं, और भी एक तरीका है, और भी एक तरीका नहीं है, ऐसे ही बना सकते हैं। सेकेंड का ही सॉल्यूशन हम बता रहे हैं आपको। तो इसको अब ऐसे बना सकते हैं, देखिए दो कैपेसिटर के रूप में ऐसे दिखाइए, ठीक है। तो पहला प्लेट ए से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट प्लेट, और सेकेंड कैपेसिटर का भी लेफ्ट प्लेट ए से जुड़ा हुआ है। फर्स्ट कैपेसिटर का राइट प्लेट बी से जुड़ा हुआ है, सेकेंड प्लेट का। तो देखो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका K2 क्या हो गया, पैरेलल में। आया समझ में सबको, सबको समझ में आ गया बेटे, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक। तो बताओ ये दोनों कैपेसिटर क्या है, पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, और C1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है अभी तो हमने देखा ना। तो K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D क्या, तो हो गया K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A/2D, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे बच्चे, एप्सिलॉन नॉट A/2D बाहर आया। एक क्वेश्चन और देंगे, अंदर क्या बच गया, K1 प्लस K2। जल्दी से इसे नोट करें तो आगे बढ़े। ये वाला पार्ट हो गया क्या, देख लो, समझ में आया। यदि डाइलेक्ट्रिक हम लोग हॉरिजॉन्टली भरते हैं तो एरिया क्या हो जाएगा, दोनों एरिया हाफ हाफ में बदल जाएगा। दो कैपेसिटर में हम लोग इसको एज्यूम कर सकते हैं, है ना। ये हो गया K2 और ये हो गया K3, ठीक है। तो टोटल एरिया जो प्लेट था, प्लेट का एरिया था A, तो इस बार कितना कितना में बढ़ गया, A/3 में बढ़ गया। इस पॉइंट को तो A मान लो, इस पॉइंट को B मान लो, ठीक है। तो कितना कितना हो गया भाई, तो इस बार कितना हो गया, A/3 A/3 में बदल जाएगा। लेकिन सेपरेशन क्या रहेगा, सेम ही बना रहेगा। सेपरेशन कितना बना रहेगा, सेम ही बना रहेगा, ठीक है।
सेपरेशन रहेगा सर डी, ठीक है ना। तो इस बार कन्वर्ट कर सकते हैं इस डायग्राम को, कैसे, लो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कैसे, देखो 3 कैपेसिटर, तो पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर और तीसरा कैपेसिटर, तीनों का लेफ्ट प्लेट ए से जुड़ा हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों का राइट प्लेट क्या है, बी से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं। तो यहां पर हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। 3 कैपेसिटर हम लोगों को लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक ना। हाँ, बहुत अच्छे, जिन्होंने भी जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सब में क्या है, डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, K1 K2, ऐसा डायग्राम बना लेंगे। डायरेक्ट आंसर तो आएगा ही K3, ठीक है। और तीनों का लेफ्ट प्लेट क्या है, ए से जुड़ा हुआ है, ए से जुड़ा हुआ है नहीं, और राइट प्लेट किससे जुड़ा हुआ है, बी से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में कुछ अब आप लोगों को नोट्स वगैरह देके इस चैप्टर का, है ना, अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, नेक्स्ट क्लास में, है ना। और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है बीच बीच में देखते रहेंगे। तो C1 इक्वल टू कितना लिखेंगे जी, C1 इक्वल टू कितना लिखेंगे, K1 एप्सिलॉन नॉट, एरिया इस बार कितना होगा तीनों कैपेसिटर का, A/3/D, सेपरेशन तो सेम है किसी भी 2 प्लेट के, तो कितना आ जाएगा, K1 एप्सिलॉन नॉट A/3D। इसी तरह C2 के लिए कितना होगा भाई, इसी तरह C2 के लिए होगा, और लिख सकते हैं, और C3 के लिए होगा, लिख सकते हैं ना, K2 एप्सिलॉन नॉट A/3D, K3 एप्सिलॉन नॉट A/3D। तो तीनों मिलाकर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, यानी इफेक्टिव कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी एप्सिलॉन नॉट A/3D कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और अंदर बच जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। तो हमने देख लिया कि हॉरिजॉन्टली भरने पर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, है ना। चलिए इसको भी नोट करें जल्दी से, यह अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर क्या है आप खुद नोट करो। चलिए, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। अब एक क्वेश्चन हमारे पास है, यह क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन हो गया, इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं यहां पर, ठीक है, डायग्राम मैं यहां पर बना रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को यदि नोट कर सकते हैं तो नोट कर लो। तो देखिए क्या हो रहा है, तो देखिए इस बार तो इधर से लेफ्ट से ए, राइट से, तो इस बार भी 2 कैपेसिटर में डिवाइड हो गया नहीं, लेकिन इस बार एरिया क्या रहेगा, सेम रहेगा, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हाफ हाफ, यानी कितना होगा, यह तो मान लो ये पॉइंट ए है और यह बी है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और इसका K2, ठीक है। तो डिस्टेंस कंप्लीट दोनों प्लेट के बीच में पहले D था, यदि दोनों डाइलेक्ट्रिक नहीं था, तो अब कितना हो जाएगा, D/2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन एरिया क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, एरिया सेम रहेगा, है ना। तो इस बार वर्टिकली भरने पर एरिया दोनों प्लेट का सेम रहेगा, एरिया सेम रहेगा, लेकिन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर इस बार क्या लिखेंगे बोलो, यानी हम क्या कर सकते हैं, C1 इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया तो A है, और सेपरेशन कितना हो गया, D/2, यानी 2 तो ऊपर चला गया, 2K1 एप्सिलॉन नॉट A/D,
और C2 कितना होगा बेटे 2K2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है जी। और इस बार सीरीज में है या पैरेलल में है बताओ, सीरीज में है या पैरेलल में है, जल्दी बताओ कमेंट करके। हॉरिजॉन्टल करने पर सीरीज में था, पैरेलल में था, नहीं इस बार तो सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में क्या करते हैं बताओ, सीरीज में क्या करते हैं, सीरीज में तो कैसे बनाते हैं, दोनों सीरीज में है इस बार। फर्स्ट कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट, देखो ध्यान दो ना, देखो अलग अलग एकदम है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, यानी C इक्वल टू कितना होगा C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, वैल्यूज पुट कर देना, आ जाएगा आंसर, है ना। अब मैं नहीं रखने जाऊंगा उतना, ठीक है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, पहले नोट कीजिए जल्दी। इसी तरह 3 रहेगा, वर्टिकली भरा रहेगा तो समझ लो सीरीज में है, हॉरिजॉन्टली भरा रहेगा तो समझ लो पैरेलल में है। क्या हॉरिजॉन्टली भरा रहेगा पैरेलल, वर्टिकली भरा रहेगा सीरीज। हॉरिजॉन्टली भरा रहेगा तो एरिया डिवाइड होगा, है ना, और वर्टिकली भरा रहेगा तो सेपरेशन स्मॉल d डिवाइड होगा।